हिंदी व्याकरण। आज हम व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण इसमें अध्ययन करेंगे कि हमारे व्यंजन के कितने भेद हैं। व्यंजन के भेदों के विषय में जानने से पहले हम यह जानना चाहेंगे व्यंजन कहते किसे हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, ख, च, छ, त ये हमारे व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण हमेशा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। जब भी ये बोले जाते हैं हमेशा स्वर की ही सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क में हमारा कौन स्वर है? अ। ख में भी हमारा अ स्वर है। ये हमारे सभी व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण। क वर्ग, क वर्ग में हमारे क, ख, ग, घ, अंग ये वर्ण आते हैं। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ च वर्ग में। इसी तरह ट वर्ग में ये वर्ण आते हैं। त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये जितने भी वर्ण है इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है कि जब ये वर्ण बोले जाते हैं तो हमारे मुख से जब निकलते हैं तो जिह्वा कुछ न कुछ स्थानों पर स्पर्श करती है, छूती है। उसे छूकर ध्वनियों को छूकर आवाज जब बाहर निकलता है इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसका हम अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कि कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है। फिर हमारा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में हमारे य, व, र, ल है अंतस्थ व्यंजन। इसको हम अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन व्यंजनों को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। फिर उसमें व्यंजन में हमारा स, 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 ह है। उसमें व्यंजन उस व्यंजन कहते हैं कि जो वायु के रगड़ से हवा, जब ये वर्ण बोला जाता है तो हवा मुख से अधिक निकलती वायु के रगड़ से ये वर्ण पैदा होते हैं। इसलिए स, 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 ह उसमें व्यंजन संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में हमारे छ, त्र, ज्ञ और स्र है। यह संयुक्त व्यंजन इसलिए इसे कहते हैं कि यह दो व्यंजनों के मेल से बना है। इसमें दो व्यंजनों के मेल से हमारा संयुक्त व्यंजन बना है। अब देखो यह हमारे संयुक्त व्यंजन जो है किन दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। देखिए यह संयुक्त व्यंजन जो है हमारा जो है एक छ है, ये हमारा क और स आधे के और षटकोर स से हमारा ये बना है छ। और त्र जो हमारा वर्ण है संयुक्त व्यंजन में ये त और प्लस र से हमारा बना है त्र। और ज्ञ जो हमारा वर्ण है यह और है यह ज और ये से मिलकर हमारा ज्ञ वर्ण बना है। स्र वर्ण है जो हमारा स प्लस र से हमारा स्र वर्ण बना है। और इसके बाद एक और भी व्यंजन होते हैं जिसको हम द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। देखिए द्विगुण व्यंजन आपका क्या है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन हमारे हिंदी में ड और ढ, ड और ढ ये दो व्यंजन है। ये द्विगुण व्यंजन है।
इन वर्णों का प्रयोग हम शब्दों के बीच में करते हैं, शब्दों के बीच में करते हैं। जो जैसे सड़क, सड़क, जैसे में ये सड़क, ये द्विगुण व्यंजन को का प्रयोग हम जब भी करते हैं वो शब्दों के बीच में करते हैं। जैसे सड़क, मेढक, मेढक आदि। और आपके जो स्पर्श व्यंजन वाले थे, जो स्पर्श व्यंजन में जो स्पर्श व्यंजन आपके जो स्पर्श व्यंजन में जो आपके व्यंजन थे ड और ध, ड और ढ, इनका प्रयोग जब भी आप करते थे शब्द के शुरुआत में करते हैं, शब्दों के शुरुआत में करते हैं। जैसे डंडा, डंडा, ढकना, ढकना आदि। और द्विगुण व्यंजनों का प्रयोग हमेशा हमेशा याद रहे, द्विगुण व्यंजनों का प्रयोग हमारा शब्दों के बीच में, और स्पर्श व्यंजनों का प्रयोग हमारा जो होता है शब्दों के शुरुआत में और अंत में होता है। व्यंजन वर्गों का उच्चारण स्थान, हमने व्यंजन के विषय में जाना और व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण किया। और अब हम देखेंगे कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान हमारे मुख से कहां से वह बोला जाता है। ये हमारे क वर्ग के जितने वर्ण है, क ख ग, क ख ग वर्ण है, ये जो है यह माने वर्ण जो है कंठ, कंठ से बोला जाता है। ये हमारे वर्ण क वर्ग के जितने वर्ण है ये कंठ से बोला जाता है। और च वर्ग के जितने वर्ण है तालु से बोला जाता है। और त वर्ग के जितने भी वर्ण है ये हमारे मूर्धा से बोला जाता है। और त वर्ग के जितने भी वर्ण है ये हमारे दंत से बोला जाता है। और प वर्ग के हमारे जितने भी वर्ण है ये हमारे ओठ यानी ओठ से बोला जाता है। अब देखो कैसे बोला जाता है, अब इसको देखिए। अब क वर्ग के जितने भी हमारे वर्ण कंठ से बोला जाता है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है यह जीभ कहीं भी हमारे मुख में कहीं स्पर्श नहीं करती है, आवाज आसानी से बोलने पर मुख से स्वतंत्र रूप में बाहर निकल जाती है। जैसे बोल कर देखो, क, ख, ग, घ, कहीं भी हमारा जीभ यह स्पर्श नहीं किया, इसलिए क वर्ग के जितने भी वर्ण है कंठ से बोले जाते हैं। फिर इसका एक बार प्रैक्टिस करो, जैसे क, ख, ग, घ, आसानी से। अब देखिए च वर्ग के जितने में च, छ, ज, झ, इ, ये जितने भी वर्ण हैं ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। तालु, जब हम तालु क्या होता है, ये आपके मुख का ऊपर वाला भाग, जो आपके ऊपर वाला भाग है इसको हम तालु कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। जब हम इस वर्ग के वर्ण को बोलेंगे तो हमारा जीभ जाकर उस तालु पर लड़ेगा, हमारे जीभ जाकर तालु पर लड़ेगा। देखिए बोलिए, च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य, लड़ रहा है ना, यह जीभ हमारा ऊपर जाकर तालु पर लड़ रहा है। इसलिए च वर्ग में वे वर्ण आते हैं जो तालु से बोले जाते हैं। अब ट वर्ग के जितने भी हमारे वर्ण है, ट, ठ, ड, ढ, अण, ये हमारे वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं। किस स्थान से, मूर्धा। बोलने का स्थान हमारे मुख से क्या है,
मूर्धा। अब मूर्धा क्या होता है ये भी तो जानना आवश्यक है कि मूर्धा होता क्या है। जब हम बोलते हैं इस वर्ण के वर्ण को, जीभ, ये हमारा जो जीभ है उस तालु में लड़कर जब पीछे की तरफ मुड़ जाता है, मूर्धा मतलब मुड़ना, मूर्धा मतलब मुड़ना, जब जीभ हमारा तालु में लड़कर मुड़ता है पीछे की तरफ तो उसको हम क्या कहते हैं मूर्धा। तो उस ये वर्ण जो है मूर्धा के स्थान से बोले जाते हैं। देखिए बोलकर देखिए, ट, ठ, ड, ढ और देखो लड़ रहा है कि नहीं जीभ आपका, ट, ठ, ड, ढ, ठीक लड़ रहा है ना। अब देखिए त वर्ग, ये त वर्ग के जितने भी वर्ण हैं हमारे दंत, दंत मीन्स दांत, दंत मीन्स दांत, ये जितने भी वर्ण है हमारे दंत से बोले जाते हैं। यह जीव जो हमारा है जब इस वर्ग के वर्ण को हम बोलेंगे तो यह जीव हमारा जाकर दांत में लड़ेगा। कहां जाकर दांत में लड़ेगा। देखिए त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न लड़ रहा है ना। तो इसलिए इसको हम दंत वाले वर्ण में रखते हैं। आप ट्रिक मत जानिए, ये जानिए कि आप बोलकर आसानी से उसको जान जाओगे कि कहां से बोला जाता है। आराम से बोलोगे, कंठ में, कंठ से जीभ कहीं भी नहीं लड़ रहा है। क, ख, ग, घ। च वर्ग में तालु से बोला जाता है, जीभ हमारा तालु में जब लड़ रहा है तो उसमें च वर्ग आ जाएंगे, च, छ, ज, झ ये। और ट वर्ग में हमारा मूर्धा से लड़ रहा है, तालु में लड़कर जीभ हमारा पीछे की तरफ मुड़ जा रहा है तो मूर्धा से बोले जाते हैं। इससे ट, ठ, ड, ढ। दंत, दंत में लड़ाते हैं, जो जीभ हमारा जाकर दांत में लड़ता है उसको हम त वर्ग में रखते हैं। से त, थ, द, ध, न ये हमारे किस में आ गए दंत वर्ण में आ गए। फिर प, प वर्ग में हमारे वे वर्ण आए जो ओठ से बोले जाते हैं। कहा ओठ से बोलने पर, ये इस वर्ण के वर्णों को बोलने पर हमारे ऊपर और नीचे के होठ आपस में लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, ये ओठ से बोले जाते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म, होठ ऊपर नीचे कर रहा है ना। देखो फिर से प, फ, ब, भ, म, ठीक। और य, आइए यह हमारा तालु से बोला जाता है। तालु का मतलब जीव हमारा जाकर कहां लड़ेगा तालु में। जैसे बोलो य लड़ रहा है ना य। और र, र को बोलो र, 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 र कहां वाला लड़ रहा है दंत में। ल, ल देखो ल, ल लड़ रहा है ना ल, ठीक दंत। व, दंतोष्ठ, यह दांत और ओष्ठ में लेकर बोला जाता है व दंतोष्ठ, ठीक। ये हमारे वर्ण इससे बोले जाते हैं। और आपके थोड़ा सा बाकी वर्ण बचे हुए हैं जिसमें स, स, ह है, ये देखिए कहां से बोला जाता है, इसके बोलने का स्थान कहां है। और उसके बाद हमारा बचता है जिसको हम स, स, ह, स, ह को हम एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नाम है इसका, ये आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि व्यंजन में स, ह को हम किस वर्ग में विभाजित किए हैं, किस वर्ग में इसको विभाजित कर बताए। अगले में आप लोगों को ये बताना है कि स, ह ये कौन सा वर्ण है। अब देखिए ये स बड़ा सा है, इसको हम तालु से बोलते हैं। बोलो जिसे स, स लड़ रहा है, षटकोर स मूर्धा से स, सट सट बोलो षटकोर स, जीव हमारे जाकर लड़ रहा है। और ये सड़क से वाला आसानी से बोला जाता है। यह जिसको हम दंत से बोलते हैं, ये वर्ण को बोलोगे तो हमारा आकर जीभ में लड़ेगा, जीभ में हमारा, अरे जीभ आकर हमारे दंत में लड़ेगा। स न समझ सड़क कहो, सड़क, सड़क स। और ह हमारा कंठ से बोला जाता है, जीभ का स्पर्श नहीं करता है। जैसे ह,
ह